नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल जीके जादूगर हेमंत सर में आपका स्वागत है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है साथियों। कैसे हैं आप? आपने पार्ट 1 लूनी नदी जरूर देखा होगा। यदि साथियों पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने ये पार्ट देखने आए हैं तो प्लीज लूनी नदी वाला पार्ट पहले देख के आए, आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इस पार्ट की होगी। तो साथियों बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। आज की क्लास देखना साथियों। ये बच्चों हम लोग शुरू करते हैं और कल अपन ने परसों उस दिन क्लास में पढ़ा था, वहां से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अगर आप पहली बार आए हैं तो लूनी नदी वाला पार्ट जरूर देख के आए, ठीक है? देखना साथियों, हम लोग आज बात करने वाले हैं माही नदी की। माही नदी की बात करेंगे बच्चों, बात करेंगे माही नदी की। ये जो माही नदी है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर उस दिन मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो माही नदी जो है ना, वो भी बच्चों ध्यान रखना अरब सागर की ओर जाती है। माही नदी भी कहां जाती है बताओ भाई? अरब सागर की ओर जाती है। ध्यान रखना। ये भी कहां जाती है बताओ भाई? अरब सागर की तरफ जाती है, ध्यान रखना। और मैंने आपको उस दिन बताया था अरब सागर के दो भाग हैं। एक है बच्चों कच्छ कारण, एक भाग कौन सा बताओ? कच्छ कारण है। और एक बच्चों है खंबात की खाड़ी है। उस दिन बताए थे पिछले वीडियो में, देखना एक बार आप वापस देखना। खंबात की खाड़ी है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो है ना, ये अरब सागर के खंबात की खाड़ी में जाती है। ध्यान रखना, अरब सागर के खंबात खाड़ी में जाती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? वापस देख लो एक बार। हम लोग बात कर रहे हैं माही नदी के बारे में। तो माही नदी जो है इस तरह से बच्चों देखना, ये राजस्थान आपका, ये बच्चों इधर पड़ता है मध्य प्रदेश, ध्यान रखना। इधर पड़ता है आपका राजस्थान, और इधर पड़ता है बच्चों क्या बताओ भाई? गुजरात पड़ता है। गुजरात पड़ता है, ठीक बात है यहां तक भाई? गुजरात पड़ता है। अब देखना है जो मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश के अंदर बच्चों ध्यान रखना एक झील है, एक झील है। इस झील को बोलते हैं बच्चों मेहद झील। ध्यान रखना, इस झील का नाम क्या है बताओ भाई? मेहद झील। ध्यान रखना, मेहद झील है। यहां पहाड़ियां पूछ ले तो पहाड़ियों बच्चों ध्यान रखना, पहाड़ियां हैं वो है, ध्यान रखना, अमरोहू की पहाड़ियां। ध्यान रखना, पहाड़ियां कौन सी है? तो बच्चों पहाड़ियों का नाम है अमरोहू की पहाड़ियां। अमरोहू की पहाड़ियां, ध्यान रखना, पहाड़ियां कौन सी है? तो ये बच्चों अमरोहू की पहाड़ियां हैं। अमरोहू की क्या है बताओ भाई? पहाड़ियां हैं। और झील पूछ ले तो कौन झील है बताओ भाई? मेहद झील है। ध्यान रखना, ठीक बात है यहां तक भाई? इस नदी का उद्गम बच्चों मेहद झील से होता है। ध्यान रखना, इस नदी का उद्गम कहां से होता है बताओ भाई? मेहद झील से होता है। ये अमरोहू है, ध्यान रखना, ठीक है? इस नदी का उद्गम कहां से होता है? तो बच्चों इसका उद्गम होता है बच्चों, उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है मेहद झील से, झील से होता है। अब देखना, इससे उद्गम हुआ, फिर ये बच्चों राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान प्रवेश करती है, फिर राजस्थान बहती है, और फिर बच्चों ये वापस गुजरात में चली जाती है। इस तरह से जो नदी है इस तरह से बच्चों चलती है। देखना, इस तरह से चलती है, ठीक बात है यहां तक भाई? राजस्थान में वापस देख लो, इस तरह से जो है आपको राजस्थान फिर कहां चली जाती है? गुजरात। और ये बताया था गुजरात में कहां बताओ भाई? तो खंबात की खाड़ी। और खंबात खाड़ी किसका भाग है आपको पता है? अरब सागर का भाग। ठीक बात है यहां तक भाई? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखना आगे बढ़ते हैं तो ये खंबात खाड़ी में जाती है। अब बच्चों बात करते हैं उद्गम इसका, इसके उद्गम की बात करते हैं। तो उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है बच्चों मेहद झील से। उद्गम होता है मेहद झील से। और मेहद झील कहां बहती है बताओ भाई? मध्य प्रदेश में। देन ये कहां जाती है? राजस्थान। और उसके बाद ये कहां जाती है भाई? गुजरात जाती है। क्लियर है मेरी बात भाई? ये जो राजस्थान है ना, ये राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है। राजस्थान है, और राजस्थान कितने जिलों से बताओ? दो जिलों से, दो जिलों से। और वो दो जिले कौन से हैं? डूंगरपुर है, और कौन सा बताओ भाई? बांसवाड़ा है। ध्यान रखना, राजस्थान के दो जिलों से गुजरती है, एक डूंगरपुर है, दूसरा कौन सा वाला है बताओ भाई? बांसवाड़ा है। ध्यान रखना, राजस्थान में दो जिले हैं, डूंगरपुर है और कौन सा बताओ? बांसवाड़ा है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब देखो साहब, अब गुजरात मैंने आपको बता दिया है। अब इसकी बात करते हैं आगे, अब इसके आगे बात करते हैं। तो माही नदी का बच्चों उपनाम क्या है? माही नदी के उपनाम क्या है? तो इसको बोलते हैं माही नदी। माही नदी बोलते हैं बच्चों, देखना, माही नदी बोलते हैं। अब ये जो क्षेत्र है ना, ये यहां बहती है, ये बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर है।
इस तरह से ये बच्चों बहती है, ध्यान रखना, इस तरह से बहती है, तो ये इस एरिया में बहती है। इसलिए बच्चों ध्यान रखना, इसलिए इस क्षेत्र को बोलते हैं वागड़ क्षेत्र, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको, वागड़ क्षेत्र। इसलिए ये जो नदी है ना, इसको बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना वागड़ की गंगा। इस नदी को बच्चों बोलते हैं ध्यान रखना वागड़ की गंगा बोलते हैं, गंगा बोलते हैं, क्योंकि वागड़ क्षेत्र है। आपको पता होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा को क्या बोलते हैं, वागड़ क्षेत्र बोलते हैं। इसके ऊपर बच्चों बांसवाड़ा के ऊपर है प्रतापगढ़, ध्यान रखना, और प्रतापगढ़ को बोलते हैं कांठल, क्या बोलते हैं बताओ भाई, कांठल बोलते हैं। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल है, इसीलिए इसे बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना कांठल की गंगा। एक उपनाम और हो गया इसका, ध्यान रखना, एक उपनाम और हो गया इसका, और वो क्या हो गया, तो वो हो गया बच्चों ध्यान रखना कांठल की गंगा। वो कौन सा उपनाम हो गया बताओ भाई, कांठल की गंगा हो गया। तो ध्यान रखना वागड़ की गंगा, और कौन सी गंगा बताओ भाई, कांठल की गंगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई, ध्यान रखना वागड़ गंगा और कौन सी अडन। उसके बाद यहां बच्चों रहते हैं कौन, आपको पता हो तो यहां बच्चों रहते हैं आदिवासी। कौन रहते हैं बताओ भाई, आदिवासी रहते हैं, इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं आदिवासियों की गंगा, ध्यान रखना। इसलिए इस नदी का एक उपनाम और हो जाता है, और वो हो जाता है बच्चों आदिवासियों की गंगा, ध्यान रखना। इसलिए इसको बोलते हैं आदिवासियों की बच्चों क्या बताओ भाई, गंगा। इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों आदिवासियों की क्या बताओ, गंगा, आदिवासियों की गंगा बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माही नदी, वागड़ की गंगा, कांठल गंगा, और इसको क्या बोलते हैं, आदिवासी। एक क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आता है और आया हुआ भी है, वो कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, देखना। वो क्वेश्चन है, ये देखो राजस्थान की दक्षिण दिशा है, दक्षिण है ये राजस्थान दक्षिण दिशा है, और ये जो है ना दक्षिण दिशा है, ध्यान से देखना भी एक बार इस बात को, ये बच्चों दक्षिण दिशा है। तो ये जो नदी है ना, ये दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा से ही निकल जाती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दक्षिण दिशा से ही प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा से ही निकल जाती है, वो नदी कौन सी है, तो वो नदी बच्चों माही नदी है। कौन सी नदी है, माही नदी है। ध्यान रखना, दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, वह दक्षिण दिशा से ही, दक्षिण दिशा से ही निकल जाती है, निकल जाती है, निकल जाती है। वो नदी कौन सी नदी बताओ भाई, वो नदी बच्चों ध्यान रखना माही नदी है। वो कौन सी नदी बताओ, माही नदी। क्लियर है मेरी बात भाई। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो, इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो साथियों, थोड़ा सा भी ध्यान हो, तो अपन ने बात की थी, अगर आपको ध्यान हो तो देखना, यहां एक रेखा गुजरती, आपको पता होगा कर्क रेखा, ठीक है, गुजरती कर्क रेखा, और माही नदी इस तरह से बच्चों आ रही है, ध्यान रखना। तो जब एंटर कर रही है ना माही, तब इसको काट रही है, और जब बच्चों बाहर निकल तब इसको काट रही है। तो ये नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना। ये जो नदी है ये बच्चों ध्यान रखना कर्क कितनी बार काटती है, 2 बार। तो ये जो नदी है ना, इसके बारे में एक और बात हो गई बच्चों कि कर्क रेखा को, ध्यान रखना, कर्क रेखा को, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार क्या बताओ भाई, काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी नदी है बताओ, ये ध्यान रखना, ये बच्चों कौन सी बताओ भाई, माही है। ठीक है मेरी बात यहां तक भाई। इसके अलावा एक पॉइंट और आता है, देखना भाई। इसके अलावा बच्चों इसे कहते हैं दक्षिणी स्वर्ण रेखा, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका एक उपनाम और आता है बच्चों, वो आता है दक्षिणी स्वर्ण रेखा, दक्षिणी स्वर्ण रेखा है, ध्यान रखना। इसके अलावा इसका एक उपनाम और है बच्चों, ध्यान रखना, उसको बोलते हैं दक्षिणी स्वर्ण रेखा। दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण से निकल जाती है, और ध्यान रखना 2 बार काटती है, और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बच्चों दक्षिणी स्वर्ण रेखा बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं दक्षिणी स्वर्ण रेखा। तो इतने सारे इस नदी के उपनाम हो गए। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखना भाई। माही इसका नाम है वागड़, वागड़ क्यों, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, और इस एरिया क्या बोलते हैं बताओ भाई, वागड़ प्रदेश बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। इसके अलावा कांठल क्यों, क्योंकि प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है बताओ, कांठल। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम क्या है, कांठल। और ध्यान रखना यहाँ कांठल के एरिया में प्रभावित करती है ये, इसलिए इसको कांठल गंगा कहते हैं। आदिवासी रहते हैं यहाँ पे, गंगा कहते हैं। इसको दक्षिणी स्वर्ण रेखा कहते हैं। दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही क्या होती है बताओ, निकल जाती है। ये बच्चों अपने को ध्यान रखना है, करेगा 2 बार काटा गया है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो ये अपने को चर्चा ध्यान में रखनी है। ये हो गया उपनाम बच्चों, क्लियर है मेरी बात, उपनाम हो गया भाई। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों ये है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है।
इसकी बच्चों कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है ध्यान रखना, कुल लंबाई कितनी है? तो एक तो लंबाई होती है बच्चों राजस्थान में, देखना, एक तो लंबाई होती है राजस्थान में, और एक लंबाई है बच्चों ध्यान रखना कहां पे? पूरे इंडिया में। तो एक तो लंबाई है राजस्थान में, एक लंबाई कौन सी बताओ भाई? इंडिया में है। तो पूरी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखना बच्चों, कुल जो लंबाई है वो तो है 576 किलोमीटर। ध्यान रखना, कुल जो लंबाई है वो कितनी है? तो वो बच्चों है 576 किलोमीटर है। टोटल बच्चों लेंथ है 576 किलोमीटर। और जो राजस्थान में लंबाई है, ध्यान रखना, जो राजस्थान में लंबाई है वो बच्चों कितनी है? तो वो बच्चों है, ध्यान रखना, 171 किलोमीटर। 171 किलोमीटर है राजस्थान लंबाई कितनी है? तो बच्चों 171 किलोमीटर है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? ये आप तो समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। अभी तक की बातें जो करी है वापस एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी बच्चों ये ऑफलाइन क्लास है। अगर कोई बच्चा बीकानेर उसके आसपास का है, जुड़ना चाहता है हमसे संपर्क कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारे राजस्थान के सारे कंपटीशन एग्जाम की और इंडिया के सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी होती है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं हम लोग, ठीक है। हमारी बहुत जल्दी ऐप आने वाली है, आप हमसे ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। साथियों, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, बताएं। चलिए दोस्तों, बहुत हो गया ब्रेक। अब देखो साहब, पढ़ रहे हैं कौन सी नदी पढ़ रहे हैं? माही। अरब सागर 2 भाग है, उसमें खंबात की खाड़ी। फिर बच्चों उद्गम कहां से? मेहा झील। फिर राजस्थान में, फिर गुजरात, राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देन बच्चों ये इस तरह की बात करी अपन ने, ये बांसवाड़ा और ये डूंगरपुर, ठीक है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखना भी कुल लंबाई की बात कर ली अपन ने, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये राजस्थान है, देखना भी राजस्थान है। इसमें से हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बच्चों बात करने वाले हैं किसकी बताओ भाई? माही नदी की बात करने वाले। तो माही नदी का उद्गम हो गया यहां से और इस तरह से राजस्थान प्रवेश करती है, देन निकल जाती है, ठीक है। एक बात और देख लो आप लोग यहाँ पे, अगर प्रश्न है उल्टा यू आकार की नदी कौन सी? ध्यान रखना, उल्टे यू आकार की नदी, तो भी ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है? उल्टे यू आकार की नदी, उल्टे यू आकार की नदी कौन सी है? तो बच्चों ध्यान रखना, कौन सी नदी है बताओ भाई? नदी है तो ये नदी है। दूसरी बात अपने को ध्यान रखना है, ये हो गया बच्चों ए, ध्यान रखना, ये ए हो गया, और ये बच्चों ध्यान रखना इस तरह से है, तो ए दिख रहा है आपको। तो प्रश्न आ जाए उल्टा ए आकार की नदी, ध्यान रखना, उल्टा ए आकार की नदी कौन सी है? तो भी ध्यान रखना यही है। उल्टे ए आकार की नदी कौन सी है? तो बच्चों कौन सी बताओ भाई? यही है, ध्यान रखना, उल्टे ए, उल्टे यू और उल्टे ए आकार की क्या है बताओ? ये नदी है, ध्यान रखना, नदी है। ठीक बात है यहां तक भाई? आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, सब कुछ क्लियर होगा। अब बच्चों नदी के बारे में पढ़ते हैं, देखना ये लंबाई मैंने आपको बता दी है, ध्यान रखना। अब देखो नदी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहां से बच्चों ध्यान रखना, मेहत झील बता चुका हूं आपको मैं, यहां से ये प्रवेश करती है। तो प्रवेश कहां से करेगी बताओ? बांसवाड़ा से करेगी, डूंगरपुर से? अगर आपको ध्यान हो थोड़ा सा भी, तो बच्चों ये देखो नक्शा, इसमें बच्चों यहां से प्रवेश करती है, यहां से इस तरह से ये प्रवेश करती है, इस तरह से, ठीक है। एक मिनट ध्यान रखना, इस तरह से प्रवेश करती है ये, इस तरह से प्रवेश करती है, इस तरह से, ध्यान रखना, इस तरह से ये वापस निकल जाती है। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं अपन। ये देखना बच्चों, इस तरह से ये निकल जाती है, देखना इस तरह से, ठीक है। दिख रहा है क्या अभी यहाँ तक? नहीं दिख रहा है, चलो कोई नहीं। देखना भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा गौर से देखना, ये वाला इस तरह से ये निकल जाती है, ध्यान रखना। तो ये बांसवाड़ा है बच्चों, फिर कौन सा है बताओ? डूंगरपुर है, ठीक है। ये बांसवाड़ा है, फिर कौन सा है बताओ? डूंगरपुर है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंदर जो प्रवेश करती है ना, जो प्रवेश करती है वो बच्चों कहां करती है? तो वो बच्चों करती है, ध्यान रखना, खांदू नाम के गांव में, ध्यान रखना, खांदू गांव। और खांदू गांव कहां पड़ता है बताओ भाई? बांसवाड़ा में। तो ये जो प्रवेश करती है बच्चों, वो ध्यान रखना, खांदू नाम का गांव है बांसवाड़ा में, वहां प्रवेश करती है, ध्यान रखना। यहां पे ये इस तरह से बहती है, यहां गांव है, गांव का नाम है खांदू, यहां प्रवेश करती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? फिर इस तरह से आगे चलती है,
यहां पर जो पड़ता है डूंगरपुर, और यहां पड़ता है क्या बताओ भाई, गुजरात। तो यहां बच्चों आगे निकल जाती है, ध्यान रखना, इस तरह से ही आगे निकल जाती है। ठीक बात है यहां तक भाई। अब बच्चों देखना ये नदी आपके कंफर्म होती है, ठीक है। अब देखना कुल लंबाई मैंने आपको बता दी इसके बारे में, ठीक है, बता दिया इसके बारे में, यहां तक ये अपन ने बात कर ली। अब इसके बारे में बात करते हैं बच्चों बात करते हैं, इस पर एक परियोजना बनी हुई, ध्यान रखना, इस पर एक परियोजना बनी हुई है। उससे पहले एक बार देख लो, ये नदी है जैसे मान लो, ठीक है, यहां बता दिया मैंने आपको, यहां बच्चों खांडू गांव है। कौन सा गांव बताओ भाई, खांडू गांव है। और यहां बच्चों कौन सा गांव है भाई, यहां डूंगरपुर भांसोड़ा है। यहां बच्चों एक बार बोर्ड पे देखना ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान से एक बार देखना, ध्यान से देखना, ये ना यहां बच्चों डूंगरपुर के अंदर एक स्थान है नवाटापुरा। ध्यान रखना कौन सा स्थान है भाई, तो यहां बच्चों स्थान है, ध्यान रखना, नवाटापुरा। यहां स्थान है, उस स्थान को बोलते हैं नवाटापुरा। नवाटापुरा या नवाटपुरा एक ही बात है, नवाटापुरा या क्या बताओ भाई, नवाटपुरा। ये स्थान कहां पे है, तो ये स्थान बच्चों डूंगरपुर में है। ध्यान रखना डूंगरपुर में है, ये स्थान कहां है, डूंगरपुर में है। डूंगरपुर के अंदर ये स्थान है, ध्यान रखना। यहां पे बेणेश्वर धाम है, ध्यान रखना। इस डूंगरपुर स्थान बच्चों क्या है, तो यहां पे ध्यान रखना, ये जो है बेणेश्वर धाम है। यहां पे क्या है बताओ भाई, बेणेश्वर धाम है। यहां पे बेणेश्वर धाम है, इस धाम में क्या है, बेणेश्वर धाम है। तो ये माही नदी किनारे है क्या, बिल्कुल किनारे साहब, देख लो आप, माही चल रही है, इसके किनारे बना हुआ है बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम जो है ना, वो बच्चों खासियत ये है कि बेणेश्वर धाम एकमात्र ऐसा, देखो, जिस किसी शब्द के पीछे मंदिर ईश्वर लगा हो, वो मंदिर भगवान शिव का होता है। जिस किसी मंदिर के पीछे ईश्वर लगा, ईश्वर, ध्यान रखना, बेणेश्वर, तो ये मंदिर किसका है बताओ भाई, भगवान शिव का मंदिर है। ध्यान रखना भगवान शिव का मंदिर है, और एकमात्र मंदिर है बच्चों, ध्यान रखना, एकमात्र मंदिर है जिसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। देखो एक लोक देवी है अपने ये शीतला माता, शीतला माता की हमेशा खंडित रूप में पूजा होती है, शीतला माता की हमेशा खंडित रूप में पूजा होती है। लेकिन बच्चों ये जो है अपने बेणेश्वर धाम है, वहां एकमात्र मंदिर है बच्चों, एकमात्र मंदिर है जहां पे कौन सी शिवलिंग की पूजा होती है बताओ भाई, खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जहां पे ध्यान रखना खंडित शिवलिंग की क्या होती है बताओ, पूजा होती है। जहां पे खंडित शिवलिंग की क्या होती है बताओ, पूजा होती है। ध्यान रखना जहां पे खंडित शिवलिंग की क्या होती है बताओ, पूजा होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वापस देख लो, बेणेश्वर धाम के अंदर शिव जी का मंदिर है, यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। जब भी बच्चों बेणेश्वर धाम की चर्चा होती है तो ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम में चर्चा होती बेणेश्वर धाम की, तो बेणेश्वर धाम जो है उसके अंदर आपको 2-4 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो बच्चों ध्यान रखना, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी ने। किसने की थी बताओ भाई, संत मावजी ने। ध्यान रखना, इससे किसने की थी स्थापना, संत मावजी ने की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत मावजी ने, ध्यान रखना, संत मावजी ने। बेणेश्वर धाम कहां है, तो डूंगरपुर में है। कहां है, डूंगरपुर में है। खासियत क्या है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे खासियत क्या है, तो खंडित शिवलिंग की क्या होती है, यहाँ पे पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की क्या होती है बच्चों, खंडित शिवलिंग की क्या होती है बताओ, पूजा होती है। खंडित शिवलिंग क्या होती है बताओ, पूजा होती है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई? तो ध्यान रखना, स्थापना संत मावजी ने की डूंगरपुर के अंदर और यहाँ। अब बच्चों देखना, यहां पे बेणेश्वर धाम में केवल ध्यान रखना, केवल ये नदी नहीं है, केवल माही नहीं है, तो फिर गुरुजी और कौन सी है, यहां पे और 2 नदियां हैं। ध्यान रखना, और 2 नदियां हैं। अगर आपको ध्यान हो तो नक्शा ध्यान है अगर आपको, तो डूंगरपुर से बांसवाड़ा से ऊपर पड़ता है प्रतापगढ़, है ना भाई। बांसवाड़ा पे क्या पड़ता है, प्रतापगढ़ पड़ता है। तो यहां प्रतापगढ़ है, यहां प्रतापगढ़ है, यहां प्रतापगढ़ है। और यहां क्या पड़ता है बच्चों, उदयपुर पड़ता है। क्या पड़ता है बताओ, उदयपुर पड़ता है। तो यहां ध्यान रखना, यहां से प्रतापगढ़ से एक नदी आती है, ऐसे डेंटेना मिलती है, और एक नदी बच्चों ध्यान रखना इस तरफ से आती है, इस तरफ से आती है। ठीक बात है यहां तक भाई? तो एक नदी बच्चों प्रतापगढ़ से आती है, एक नदी किससे आती है बताओ, इससे आती है। ठीक बात है यहां तक भाई? अब ये जो नदी आती है ना, ये नदी, इस नदी को बच्चों बोलते हैं, ध्यान रखना, जाखम नदी। इस नदी का बच्चों नाम है, ध्यान रखना, जाखम नदी। क्या नाम है इसका बताओ भाई, जाखम नदी है। ध्यान रखना, जाखम नदी इस नदी का नाम। क्लियर है मेरी बात भाई? इसका उद्गम बच्चों होता है प्रतापगढ़ से, प्रतापगढ़ से होता है। और प्रतापगढ़ में जगह है बच्चों छोटी सादड़ी। ध्यान रखना, जगह कौन सी बताओ भाई, छोटी सादड़ी, वहां से होता है। तो प्रतापगढ़ से होता है,
और प्रतापगढ़ बच्चों ध्यान रखना, प्रतापगढ़ में जगह कौन सी है, तो बच्चों जगह है छोटी सादड़ी। वहां से बच्चों ध्यान रखना, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। नदी का नाम क्या है, जाखम नदी। और बच्चों इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। ध्यान रखना, इस नदी पर बच्चों क्या बना हुआ बताओ भाई, इस नदी पर बच्चों एक बांध बना हुआ है, बांध बना हुआ है। और उस बांध का नाम है जाखम बांध। बांध का नाम क्या है, जाखम बांध। जाखम बांध ध्यान रखना, बांध का नाम क्या है, जाखम बांध ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। और ये जो जाखम बांध है ना, जाखम बांध है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे कौन सा बांध है बताओ, ये ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, इसके बारे में बड़ी खासियत है बच्चों जाखम बांध के बारे में, कि जो जाखम बांध है ये राजस्थान का, जाखम जो है राजस्थान का सबसे कौन सा बांध है बताओ, ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है, ऊंचा बांध है। और ये जो है बच्चों ध्यान रखना, इसकी हाइट जो है वो है ध्यान रखना 81 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध है। हाइट कितनी बताओ इसकी, 81 मीटर है। ठीक है मेरी बात यहां तक भाई ध्यान रखना। अगर आपको ध्यान हो बच्चों, एक सीता माता अभ्यारण्य है। ध्यान रखना क्या है यहाँ पे, एक सीता माता अभ्यारण्य। पता है क्या आपको, सीता माता अभ्यारण्य है। ये वही सीता माता अभ्यारण्य बच्चों जो उड़न गिलहरी के लिए क्या है, फेमस है। बिल्कुल वही वाला, बिल्कुल ध्यान रखना। ये जो उड़न गिलहरी वाला फेमस है ना सीता माता अभ्यारण्य, ये अभ्यारण्य में से नदी गुजरती है बच्चों। ये नदी कौन सी नदी, जाखम नदी। ये जो एरिया है ना ध्यान रखना, सीता माता अभ्यारण्य ध्यान रखना। और सीता माता के बच्चों का नाम क्या था, क्या नाम था बच्चों का, लव कुश। तो इस अभ्यारण्य में लव और कुश नाम के दो क्या है, झरने हैं। इस अभ्यारण्य में प्रश्न आ जाए सीता माता अभ्यारण्य से कौन सी नदी गुजरती है, तो क्या बताओगे भाई, जाखम। ये बच्चों एरिया पूरा पूरा ध्यान रखना ए है। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। अब कोई पूछेगा सर जाखम बांध कहां है, तो आपको बताना जाखम बांध है प्रतापगढ़ में है। डूंगरपुर में नहीं है बच्चों, कहां है, प्रतापगढ़। बांसवाड़ा में नहीं है, कहां है, प्रतापगढ़ में। कहां है, प्रतापगढ़ में बांध है बच्चों, ये ध्यान रखना प्रतापगढ़ में। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई, क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां बच्चों इसकी बात कर रहे हैं उदयपुर की। और उदयपुर के अंदर जो अपने को ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर बच्चों एक जगह है, अगर आप किसी को ध्यान हो तो वो है बच्चों बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर जगह है, उसको बोलते हैं बच्चों बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां बताओ भाई, ध्यान रखना, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। और इस बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से बच्चों ध्यान रखना, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से बच्चों ध्यान रखना इसका उद्गम होता है। ये बच्चों यहां आकर के मिलती है। ध्यान, क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। ध्यान रखना, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से इसका क्या होता है, उद्गम होता है और यहां की मिलती है। तो बच्चों नवाटापुरा में कितनी नदियां की मिली बताओ भाई, 3 नदियां। कितनी नदियां बच्चों, 3। और 3 की ट्रिक क्या है, 3 की ट्रिक है मासूजी। ध्यान रखना, ट्रिक क्या है, तो मासूजी ट्रिक है बच्चों। ध्यान रखना, मां से क्या हो जाएगा, माही हो जाएगा। सो से हो जाएगा बच्चों क्या बताओ, सोम। और जी से हो जाएगा बच्चों ध्यान रखना जाखम। तो ध्यान रखना, यहां मासूजी आके मिले नवाटापुरा में, और यहां बेणेश्वर धाम बना हुआ है। ये बेणेश्वर धाम बच्चों भगवान शिव का है। और भगवान शिव की कौन सी पूजा होती है, इसमें खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। ऐसा ये देश का एकमात्र शिवलिंग है। ध्यान रखना, क्लियर है मेरी बात यहां तक बताओ। ठीक है, तो ये बच्चों आपका उदयपुर हो गया, यहां से नदी आ रही है। प्रतापगढ़ हो गया, यहां से नदी आ रही है। ठीक बात है यहां तक। अब बच्चों थोड़ा सा और देखते हैं इसको, और देखते हैं ये जो नदी है ना बच्चों, इस नदी पर 2 परियोजनाएं बनी हुई। ध्यान रखना, परियोजना बनी हुई है इस नदी पर भी, 2 परियोजनाएं बनी हुई। मैं बात कर रहा हूं सोम नदी की। तो सोम नदी की परियोजना 2 बनी हुई बच्चों, ध्यान रखना। उनमें से एक तो परियोजना है ना, एक जो परियोजना है उसको बच्चों बोलते हैं, ध्यान रखना, सोम कागदर परियोजना। एक है बच्चों, देखना मैं अलग से इसको बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये बच्चों मान लेते हैं सोम नदी है, ध्यान रखना सोम नदी है। तो सोम नदी पर बच्चों ध्यान रखना 2 परियोजना बनी हुई है, बनी हुई है। ध्यान रखना, उनमें से एक जो परियोजना है उसका बच्चों नाम है, ध्यान रखना, एक परियोजना है उसका नाम है बच्चों सोम कागदर परियोजना। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं मैं आपको। एक बच्चों नाम है, ध्यान रखना, सोम कागदर परियोजना। कौन सी बताओ भाई,
सोम का गदर बच्चों, ध्यान रखना, गदर सनी देओल वाली नहीं, ये गदर दूसरी है। तो सोम का गदर परियोजना, सोम का गदर, ध्यान रखना, सोम का गदर बनी हुई है, सोम का गदर परियोजना बनी हुई है। और एक परियोजना और बनी हुई बच्चों, वो कौन सी है? तो वो है बच्चों सोम कमला अंबा। एक और है, कौन सी बताओ? सोम कमला अंबा। सोम कागदर और सोम कमला अंबा, कागदर और अंबा, कागदर और अंबा। और बच्चों ये जो है ना, ये बनी हुई है, ध्यान रखना, उदयपुर में ही। कहां बनी हुई है बताओ? उदयपुर में बनी हुई है। और ये कहां बनी बच्चों? 50 बार एग्जाम में सवाल आया हुआ, ये कहां बनी हुई है? तो ये बच्चों बनी हुई है, ध्यान रखना, डूंगरपुर में। कहां बनी बताओ? डूंगरपुर के अंदर बनी हुई है, ध्यान रखना। कहां बनी हुई है? ये बच्चों बनी हुई है डूंगरपुर के अंदर, ध्यान रखना बच्चों, डूंगरपुर के अंदर ये बनी हुई है। वापस इस डायग्राम पे चलते हैं तो देखते हैं, यहां बच्चों है सोम कागदर, सोम कागदर, और ये है बच्चों, ध्यान रखना, सोम कमला अंबा। ये क्या है बताओ? तो सोम कमला अंबा है, ध्यान रखना, सोम कमला अंबा है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान रखना, ये गांव का नाम है खांदू, इस तरह से नदी चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बेणेश्वर धाम, तो देखना बच्चों, मैंने आपको बताया था मौसा जी या मासू जी, मासू जी का संगम होता है, यहां पे संगम होता है। और बच्चों माघ की पूर्णिमा, ध्यान रखना, कौन सी पूर्णिमा? माघ की। कौन सी पूर्णिमा? माघ की पूर्णिमा को मेला भरता है यहाँ पे बेणेश्वर धाम में, माघ पूर्णिमा को बच्चों। कब बताओ भाई? माघ पूर्णिमा को, पूर्णिमा को क्या भरता है बताओ भाई? मेला भरता है। और ये जो मेला है ना, ध्यान रखना, ये जो मेला है, इस मेले को क्या बोलते हैं पता है आपको? इस मेले को बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, मेला भरता है। और इस मेले को क्या बोलते हैं? तो बच्चों इस मेले को बोलते हैं, ध्यान रखना, बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला बोलते हैं इसको, बेणेश्वर मेला। और ये जो बेणेश्वर मेला है, ये बच्चों ये क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये क्या है? तो ये कुंभ है, ये कुंभ है। और किसका कुंभ है? तो आपको पता होगा, ये कुंभ है बच्चों आदिवासियों का, ध्यान रखना, ये आदिवासियों का क्या है? कुंभ है मेला। ये आदिवासियों का क्या है बताओ? कुंभ है, ध्यान रखना। ये जो मेला है, ये आदिवासियों का क्या कहलाता है बताओ? कुंभ कहलाता है। तो बताओ पश्चिम मारवाड़ का कुंभ कौन सा है? रामदेव जी का मेला है बच्चों। पश्चिम राजस्थान कुंभ कौन सा है? ये बच्चों ध्यान रखना, कुंभ कौन सा है? यहाँ जाति कौन सी आती है बच्चों बताओ भाई? भील लोग रहते हैं यहाँ पे, तो भील आती है, ध्यान रखना। ठीक बात है, यहां तक ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा और बात करते हैं। देखना, ये बच्चों नदी है, नदी है। यहां पे देखना, एक गांव है खांदू। अब तक तो रट गया होगा खांदू गांव आपको। खांदू गांव के बाद बच्चों एक गांव आता है, ध्यान रखना, बोरखेड़ा। कौन सा गांव आता है? बोरखेड़ा। एक बोरखेड़ा, एक बच्चों बोरखेड़ा से आगे, और एक बच्चों यहां पे, ये गुजरात है, इस गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर ध्यान रखना। तो यहां पे एक परियोजना है बच्चों, जिसको बोलते हैं माही बजाज सागर परियोजना। ध्यान रखना, एक परियोजना है जिसको बोलते हैं माही बजाज सागर परियोजना। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बच्चों माही बजाज सागर परियोजना। एक परियोजना आती है बच्चों, जिसका नाम है माही बजाज सागर परियोजना। परियोजना ध्यान रखना, ये परियोजना बच्चों किस किस की है? तो इसमें सीधी सी बात है, राजस्थान तो होगा ही होगा, साथ में और कौन है? और कौन है बच्चों? देखना, तो ये ध्यान रखना, मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है, और ये क्या है? गुजरात है। तो बच्चों मध्य प्रदेश नहीं है, ध्यान रखना, राजस्थान और क्या है बताओ? गुजरात। तो ये राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। राजस्थान और गुजरात की कौन सी परियोजना है? ये ध्यान रखना, ये बच्चों संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है बताओ? संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखना, ये परियोजना गुजरात और राजस्थान कौन सी परियोजना है? संयुक्त परियोजना है। और तो और बच्चों ध्यान रखना, इसमें राजस्थान का 45% हिस्सा है। ध्यान रखना, कितना हिस्सा है बताओ? 45% है। और इसके अंदर बच्चों कितना है? तो इसके अंदर बच्चों है 55% है। ध्यान रखना,
इसके अंदर हिस्सा है 45%, इसके अंदर कितना है 55% हिस्सा है बच्चों, ध्यान रखना हिस्सा है। तो ये परियोजना कौन सी परियोजना है बताओ, माही बजाज सागर। इस परियोजना के तहत बच्चों 3 बांध बनाए हुए हैं। कितने बांध बनाए हुए बताओ, 3 बांध बनाए हुए हैं। और वो 3 बांध कौन से हैं, तो ये रहे तीनों बांध, ध्यान रखना ये रहे। एक बच्चों बोरखेड़ा बना हुआ है, उसको बोलते हैं माही बजाज सागर परियोजना, ध्यान रखना। इस परियोजना का नाम है ना, उसी पर बांध बना हुआ बच्चों, माही बजाज सागर बांध, उसी परियोजना के नाम से बना हुआ है माही बजाज सागर बांध। एक तो बांध ये है, ध्यान रखना, एक तो बांध ये है, दूसरा एक तो बांध ये है, एक तो बांध ये है, ध्यान रखना। दूसरा बच्चों बांध है, ध्यान रखना यहां पे, दूसरा बांध है यहां पे, उसको बोलते हैं बच्चों कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध, पिकअप बांध है एक, ध्यान रखना। और तीसरा कौन सा बांध है बच्चों, तो तीसरा बच्चों यहां पे बांध है, उस बांध का नाम है कडाणा बांध, कडाणा बांध है, ध्यान रखना कडाणा बांध। क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। तो बोरखेड़ा कागदी पिकअप बांध है और ये कडाणा बांध है, ध्यान रखना। बोरखेड़ा है ना बच्चों, बोरखेड़ा ये बच्चों राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना है। बोरखेड़ा के बारे में बात कर रहे हैं अलग से, ध्यान रखना। बोरखेड़ा जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी क्या है बताओ, अच्छा ये है कहां पे, बांसवाड़ा में है। ये कहां पे बताओ, बांसवाड़ा में है। ये कहां पे है कागदी पिकअप, ये भी बांसवाड़ा में है। कहां है बताओ, बांसवाड़ा में है। तो ये बांसवाड़ा में है, ये क्या है बताओ, बांसवाड़ा में है। ये कहां है, तो ये बच्चों गुजरात में है। एक बार सवाल आया हुआ है कि कडाणा बांध राजस्थान के किस जिले में है, तो बच्चों राजस्थान किसी भी जिले में नहीं है, ये गुजरात में है। कहां है बताओ, गुजरात में है, ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये जो बांसवाड़ा वाला है ना, ये माही बजाज सागर, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखना कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट इसमें देखना। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, ये अपने को ध्यान रखना है। इसमें बच्चों पहला पॉइंट ये है कि ये सबसे लंबी बांध परियोजना है, राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना। बांध पूछे, बांध परियोजना पूछे, यही है, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी बांध परियोजना से लंबी। अगला कौन क्षेत्र में है, तो आदिवासी क्षेत्र है, डूंगा बांसवाड़ा वाला। तो आदिवासी क्षेत्र में यहां से बिजली आपूर्ति होती है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहां से आदिवासी क्षेत्र में के लिए बिजली आपूर्ति होती है, बिल्कुल ध्यान रखना, बिजली आपूर्ति होती है। इसका मतलब बिजली प्लांट लगाया गया, बिल्कुल बच्चों ध्यान रखना। यहां पे 4 यूनिट लगाई हुई है। कितनी यूनिट लगाई हुई है, 4 में से 2 ध्यान रखना 25 मेगावाट की है, और 2 जो है वो 45 मेगावाट की है। कितनी यूनिट है, 4 में से 2 25 की, 2 45 की, तो 25 50, ये कितने हो गए 50 मेगावाट हो गए, और ये कितने हो गए बच्चों 90 मेगावाट। तो कुल मिलाकर बच्चों ध्यान रखना, यहां से तीसरा पॉइंट लिख सकता है कि यहां से बच्चों ध्यान रखना कुल मिलाकर के 140 मेगावाट का क्या होता है बताओ, उत्पादन होता है। एक और टॉपिक बात जो रह गई अपनी, वो देख लेते हैं बच्चों, देखना फटाफट से, खत्म होते हैं उसके बाद। ये नदी, इसकी बच्चों सहायक नदियां, सहायक नदियां किसकी, नदियां किसकी बताओ भाई, माही की। तो इसमें बच्चों ध्यान रखना, ए अन्ना चारपाई में सो जा, सो जा, बस ए अन्ना चारपाई में सो जा। तो ए से बच्चों हो जाएगा इरेन या एरन, एक हो जाएगा बच्चों ध्यान रखना अन्ना, तो अनार अनास, ध्यान रखना। चारपाई तो हो जाएगा चाप, मेस हो जाएगा बच्चों मोरेन, ध्यान रखना मोरेन। तो से हो जाएगा सोम, और जा से क्या हो जाएगा बताओ, जखम। इसमें से बच्चों ध्यान रखना एरन, अनास, चाप, मोरेन, सोम और जखम, ये सारी बच्चों किसके सहायक नदियां बताओ भाई, ध्यान रखना माही की सहायक नदी। किसकी नदियां है, माही की सहायक नदियां है। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको नदी में, वो क्या ध्यान रखना, देखना बेटा, ये बच्चों नदी है, यहां पे खांदू गांव प्रवेश करती है। तो खांदू गांव के बाद बच्चों ध्यान रखना साझक नदी आती है, जिसको बोलते हैं बच्चों ध्यान रखना ईरू, ध्यान रखना ईरू। और ईरू जो है ना, ईरू ये बच्चों राजस्थान की माही की पहली सहायक नदी है, ध्यान रखना। ये ईरू जो है, ये ध्यान रखना माही की पहली सहायक नदी है,
बच्चों याद करना आपको, ये माही की कौन सा एक नदी है बताओ? पहली, माही की पहली प्रथम क्या है बताओ? सहायक नदी है। ये अपने को क्लियर है मेरी बात भाई? यहां बच्चों ध्यान रखना, अनास एक नदी है, अनास, जो मध्य प्रदेश यहां से आती है और यहां के मिल जाती है। और ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है बच्चों ध्यान रखना, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं? देखो भाई, इसको बच्चों बोलते हैं, ध्यान रखना, गलियाकोट। गलियाकोट नाम का स्थान है ये, गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पड़ता है भाई? तो ये पड़ता है बच्चों डूंगरपुर में। तो यहां एक नदी आके मिलती है, इसको बोलते हैं बच्चों अनास। अनार नहीं, क्या? अनास। तो अनास नदी यहाँ के मिलती है, ध्यान रखना, यहाँ के बच्चों मिलती है अनास नदी। और गलियाकोट नाम का स्थान है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे अनास नदी आके मिलती है और ये बच्चों यहाँ के मिलते हैं। तो ये जो है ना गलियाकोट नाम का स्थान है, इसकी 2-3 बातें बड़ी फेमस है। पहली बात, गलियाकोट जो है ये बच्चों संत फखरुद्दीन के लिए, संत फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पे, ध्यान रखना, गलियाकोट जो है वो बच्चों सूफी संत फखरुद्दीन, फखरुद्दीन की क्या है बताओ? दरगाह है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बच्चों सोप स्टोन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ये सोप स्टोन के लिए, सोप स्टोन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। और तीसरा, ये बच्चों रमकड़ा उद्योग के लिए, ध्यान रखना, ये किसके लिए बताओ भाई? रमकड़ा उद्योग के लिए क्या है बताओ? ये प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो ध्यान रखना, ये किसके किनारे बसा हुआ है? तो माही तो है ही, और साथ में अनास, इन दोनों किनारे बस क्लियर बना हुआ है। और उसकी 2-3 बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों, तो ये आपको एक शॉर्ट में मैंने आपको हालांकि फिर भी कुछ बातें रह गई है, कभी और उसको देखेंगे, बट फिर भी एक मोटा मोटा ध्यान रखना, एक आइडिया आपको लग गया है। 90% 95% ऊपर मैंने आपको बता दिया है। और कोई बात इसकी रह गई हो, आपको लगता हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, हम लोग जरूर मिलेंगे, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, प्लीज उस पर आप मैसेज करें, आपको पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी। तो साथियों आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।